मैं डालेश त्यागी आज यहाँ निरंकारी ग्राउंड के इस धरना स्थल पर आया हुआ हूँ ये जानने के लिए कि भारतीय किसान यूनियन का जो ये आंदोलन है और किसानों का जो ये आंदोलन है इसके बारे में जो जिस तरह की भ्रांतियाँ मुख्य मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा चल रही हैं, तो मैं आज इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर किसानों की समस्या के बारे में, इनके उद्देश्य के बारे में ये सारी चीज़ें हम जानकारी कर सकें। तो अब मैं यहाँ आपसे अपने भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराज सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे कुछ वार्तालाप की जाए और उनसे कुछ हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका स्वागत है इस लाइव में। और ये लाइव चल रहा है ताकि जो किसानों का ये आंदोलन है इसको मैं पिछले 3-4 दिन से कवर कर रहा हूँ और इसकी वास्तविकता को मैं तो अच्छी तरह से भली भांति समझ रहा हूँ और मुझे लगता है देश के किसान भी समझ रहे होंगे। तो चूँकि बहुत सारी भ्रांतियाँ भी चल रही हैं कि भाई ये एक प्रायोजित आंदोलन है और या इसमें महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ या बिहार या यूपी के कुछ ऐसे हिस्से शामिल नहीं हैं, केवल पंजाब और हरियाणा तक ये सीमित है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस आंदोलन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो आपका क्या है और आपकी इस आंदोलन को लेकर के कौन सी प्रमुख मांगे हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो केंद्र सरकार कोरोना काल में ऐसे स्थिति में जब देश पूरी महामारी के दौर से गुजर रहा था, उस टाइम किसानों के विरोधी, किसान विरोधी एक काला कानून लेकर आई थी केंद्र सरकार। जो कृषि बिल 3 अध्यादेश जो पास किए थे उस कोरोना काल में वो अध्यादेश पास किए गए थे। क्योंकि किसान अपनी आवाज को बुलंद ना कर सके जी। वो काला कानून किसानों के ऊपर थोप दिया था। उस दौरान किसी भी किसान को, किसी भी संगठन के पदाधिकारी को ये नहीं पूछा गया था कि हम ये एक कृषि बिल लेकर आ रहे हैं और इसमें कितने किसानों के फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। यदि केंद्र सरकार उसी समय किसानों को समझा पाती कि इस बिल में कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, तो ये किसान आज लाठियां खाने, पानी की बौछार खाने इस मैदान में नहीं पहुंचते। अच्छा, एक तो आपका ये कहना है कि आपसे सलाह नहीं ली गई या किसान प्रतिनिधियों को, किसान संगठनों के राष्ट्रीय नेताओं को विश्वास में नहीं लिया गया। जी, विश्वास में लेते तो आज इतना बड़ा आंदोलन, किसान सड़कों पर नहीं होते। पूरे भारत के किसान आज सड़कों पर हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। ये जो बिल पास किए थे ये पूंजीपतियों के हित के लिए पास किए गए थे। किसान तो भंडारण कर नहीं सकता, खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं कर सकता। जी। इसमें एक प्रावधान ये कर दिया है कि कोई भी भंडारण कर सकता है। जी। तो कोई का मतलब ये है पूंजीपति उस भंडारण को करें। मतलब आपको लगता है कि खेत का किसान जो है उसके खेतों पर पूंजीपतियों का राज आपसे 2-4 साल बाद हो जाएगा? बिल्कुल। ये आप लोगों का शक है, आशंका है? शक तो बिल्कुल, विश्वास है बिल्कुल। ये तो दिखाई दे रहा है कि जब ये बिल में पहले जो प्रावधान था, कोई भी खाद्य सामग्री को एकत्रित करता था, इकट्ठा करता था, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते थे उसको। अच्छा, इसमें एक बात ये भी आ रही है कि जैसा कि हम कल से परसों से देख रहे हैं कि चारों तरफ के बॉर्डर्स पर किसान ही किसानों का जमावड़ा है, लेकिन यहाँ जब हम मैदान में आकर देखते हैं तो यहाँ लोगों की संख्या कम है। क्या आपके लोग कहीं बाहर, बॉर्डर के बाहर भी रोके गए? जी। अच्छा, हमारे जो लोग हैं वो आज ही तो छूट मिली है हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी। कल तक तो हम गिरफ्तार थे, हमारे लोग। अच्छा, आप लोगों को गिरफ्तार भी किया गया? बाहर गिरफ्तार रहे हम। अभी हमारी जो टीम है वो बाहर में कल से गिरफ्तार थी। अच्छा। आज जब किसानों का इतना दबाव बना तो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने ये छूट दे दी कि आप दिल्ली में एकत्रित हो सकते। अच्छा, जैसे कि देश के कृषि मंत्री ने, तोमर साहब ने ये बयान दिया था कि 3 दिसंबर को मिलने का दोबारा से कार्यक्रम होगा, तो क्या आपके इस धरना जो आपके साथ पानी की बौछारें हुई या आपको जिस तरीके से धक्काया गया, जिस तरीके से दिल्ली के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए थे, तो क्या आप उससे पहले 3 दिसंबर तय थी या उसके बाद 3 दिसंबर तय हुई? देखिए, जब हम लोगों का एक गुट जबरदस्त पूरे देश से दिल्ली कूच करने के लिए आया और केंद्र सरकार दबाव में आई, तब ये सोचा इन्होंने कहीं ऐसा नहीं और ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो इन्होंने 3 दिसंबर रखा। हमारी 27 अक्टूबर को कम से कम 200 किसान संगठनों के
यहाँ आपको दिल्ली में क्या एक लगता है मीटिंग कि थी। भारत सरकार किसानों के आंदोलन को ये कह करके झुठलाना चाहती थी या ये भ्रम पैदा करना चाहती थी कि देश के 234 संगठनों में से बाकी लोगों ने समर्थन नहीं किया, केवल 34 या 31 संगठनों ने समर्थन किया है इस बिल, विरोध किया है इस बिल का? नहीं, ये गलत है। हमारी 27 अक्टूबर 2020 में जी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें 200 किसानों के संगठन थे। जी। पूरे भारत देश से 200 किसानों के संगठन आए थे, उनके राष्ट्राध्यक्ष आए थे, मैं भी उसमें शामिल था। अच्छा। जब वहां मीटिंग हुई थी तो ये निर्णय लिया गया था कि हम 26 और 28 नवंबर तक दिल्ली कूच करेंगे, सभी पूरे भारत के संगठन और सभी। ये बात 28 तारीख को तय हो गई ये थी? तय हो गई थी 27 अक्टूबर को। अच्छा। जबकि केंद्र सरकार को दिल्ली में ही हमारी रकाब